Assalamu alaikum, dear students of class 10th. We are going to read a beautiful play, The Proposal. Dear students, this proposal is written by Anton Chekhov. And my dear students, there are three characters in this play which are very, very interesting characters in this play. I hope among them one character will be finalized in your final examination. Dear students, आज हम प्रपोजल पढ़ेंगे. एक्चुअली इस प्रपोजल का जो टाइटल था वो था द मैरिज प्रपोजल. ये मैरिज प्रपोजल होता है. इसमें एक कैरेक्टर होता है इयान वेसलविच. वो चिपकू के घर जाता है. स्टेफानोविच चिपकू उसके घर जाता है. चिपकू के घर में एक बेटी होती है, 25 साल की बेटी. उसका हाथ मांगने के लिए इयान वहाँ पर जाता है. तो यही हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स. बट दीज थ्री कैरेक्टर्स आर क्वारलसम. ये झगड़ालू होते हैं, हमेशा छोटी मोटी बातों पर लड़ते रहते हैं. अब हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स ये लड़ते क्यों थे और क्या मैरिज सेट तय हुई थी या नहीं. नाउ लेट अस रीड. इसमें ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टराइजेशन पे नज़र दीजिएगा और इंशाल्लाह आप में से और इंशाल्लाह या नटालिया या इयान वेसलविच का कैरेक्टर ज़रूर एग्ज़ाम में आता है. नाउ लेट अस रीड. द प्रपोजल रिटन बाई एंटन चेखोव. मतलब मैंने क्या बताया आपको, इसका एक्चुअली जो टाइटल है वो द मैरिज प्रपोजल है. नाउ लेट अस रीड. इसमें कैरेक्टर एक होता है लोमो, इयान लोमो, और दूसरा कैरेक्टर होता है स्टेफानोविच चुबको. उसकी एक बेटी होती है, उस बेटी का नाम होता है, क्या होता है उसका नाम, नटालिया. स्टेफानोविच नटालिया. ड्रामा है ये, प्ले के फॉर्म में भी है. नाउ लेट अस रीड. ये वन एक्ट प्ले है डियर स्टूडेंट्स. द प्ले वॉज ऑरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल. सबसे पहले जब पहले ये लिखी गई तो इसका टाइटल रखा गया मैरिज प्रपोजल, क्योंकि ये मैरिज के बारे में है. क्योंकि इयान वेसलविच जाता है चिपकू के घर उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, इसीलिए इसका टाइटल रखा गया था मैरिज प्रपोजल. अच्छा, इस वन एक्ट प्ले, ये वन एक्ट प्ले है. फारस किसको हम बोलते हैं, जो बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाए, मतलब जिसमें ह्यूमर हो, पैथास हो, मतलब जिसमें हर कोई चीज़ की रंगत दी जाए, बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़ पेश किया जाए, इसे बोलते हैं फारस. बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट. ये एक किसने लिखी है, रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटन चेखोव. एंटन चेखोव ने स्पेलिंग लिखी थी चेखोव की टी से, लेकिन कुछ ड्रामाज और प्लेज में हमें ये सी से मिलती है. नाउ लेट्स रीड. इट वॉज रिटन इन 1888 टू 89. लगभग आज से 130 साल पहले ये प्ले लिखा गया है. द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज. ये मतलब ये प्ले किसके बारे में है, जो अमीर लोग होते हैं, इकोनॉमिकली जो साउंड लोग होते हैं, वो अपने बच्चों के रिश्ते कहाँ करते हैं, अमीर घरों में ही करते हैं. वो अपने बच्चों के रिश्ते कहाँ करते हैं, अमीर घरों में ही वो तय करते हैं. टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स, ताकि हमारा जो रुतबा हो वो बढ़ जाए, वो घट नहीं जाए, वो बढ़ ही जाए. बाय एनकरेजिंग मैरिज दैट मेक्स गुड इकोनॉमिक सेंस. मतलब बाय मेकिंग गुड इकोनॉमिक सेंस, इस लिहाज से वो एनकरेज करते हैं इन शादियों की, अपने बच्चों की शादी उन्हीं घरों में करते हैं ताकि हमारी जो आमदनी है उसमें एनकरेजमेंट हो जाए, हमारे पैसों में थोड़ा एनकरेजमेंट हो जाए. डियर स्टूडेंट्स, इयान लोमो ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चिपको. इयान लोमो एक दोस्त होता है, एक मतलब वेल्दी इंसान होता है, अमीर ज़िंदगी गुजरने वाला इंसान होता है, और नेबर होता है, वो पड़ोसी होता है किसका, चिपको का. आल्सो कम टू सीक हैंड ऑफ चिपकोज 25-year-old डॉटर नटालिया. वो इयान कहाँ किसके घर आता है, चिपको के घर आता है, ताकि उसकी बेटी होती है चिपको की 25 साल की बेटी नटालिया, उसका हाथ मांगने के लिए वो वहाँ आ जाता है. अच्छा, ऑल थ्री आर क्वारलसम पीपल. ये तीनों झगड़ालू आदमी है, सिर्फ लड़ते रहते हैं. एंड दी क्वारल ओवर पेटी इशू, मतलब छोटी मोटी बातों पर वो झगड़ते रहते हैं. ट्रिवल मैटर्स जो हम बोलते हैं, मामूली बातों पे वो झगड़ते रहते हैं. अच्छा, द मैरिज प्रपोजल इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन. उन्हें डर होता है, मतलब जो मैरिज प्रपोजल के बारे में वो कहीं भूल ही जाते हैं, वो कहीं हम भूल ना पाए. मतलब इयान वेसलविच किस लिए आता है चिपको के घर, वो ये भूल ही पाता है, मैं इसका घर इसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ. पर ये इतने झगड़ालू होते हैं, इतने लड़ाकू होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इतने लड़ाकू होके भी मतलब ये करते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं.
अच्छा, the marriage proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling. मतलब जो ये छोटी मोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं तो उन्हें यही डर रहता है, उसको यही डर रहता है शायद जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ शायद मैं वो भूल गया हूँ. बट इकोनॉमिक एंड गुड सेंस, इनमें क्या होता है, ये लोग इकोनॉमिकली साउंड होते हैं और गुड सेंस एंश्योर्स दैट द पीपल दैट द प्रपोजल इज़ मेड फिक्स. आखिरकार उनका जहन इसी पर होता है, मतलब हम अमीर लोग हैं, हम पैसे वाले लोग हैं, आखिरकार प्रपोजल फिक्स हो जाती है. आफ्टर ऑल द कॉलिंग परहैप्स कंटिन्यूज, लेकिन क्या होता है, उनकी जो लड़ाई होती है वो फिर लगातार ही रहती है. अब यहाँ पे आथर बताता है, क्योंकि ये रशियन राइटर है एंटोन चेको, ये हमें बताता है रशियन वेडिंग जो होती है वो कैसी होती है. प्रेपरेशंस फॉर रशियन वेडिंग्स, मतलब रशियन के जो लोग हैं वो शादियाँ कैसे मनाते थे. रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल. रशियन की जो शादी थी वो बिल्कुल आसान थी. द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स. पहले प्लान किया जाता है कि आपको तैयारी करनी थी रिंग्स के लिए, ब्राइड्स ड्रेस, हमें दुल्हन के लिए ड्रेस लाना था, कार्स के लिए हमें प्रिपरेशन करनी थी, एंड रिसेप्शन और विदाई के लिए भी, मतलब विदाई के लिए भी अरेंज करनी थी. ये चीज़ें हमें पहले, रशियन में क्या होता था, रशियन के लोग ये करते थे, जो दुल्हन के लोग होते थे उनको, उन बेचारों को प्रिपरेशन करनी होती थी रिंग्स के लिए, ब्राइड्स ड्रेस के लिए और कार्स के लिए और रिसेप्शन के लिए उन्हें प्रिपरेशन करनी थी. अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन. पहले पहले क्या होता था, पहले ये होता था जो ब्राइड्स मतलब दुल्हन के जो घर वाले होते थे वो सब खर्चा उठाते थे, मतलब रिसेप्शन का खर्चा वही सब उठाते थे. बट नाउ ए डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस. लेकिन आजकल क्या होता है रशिया में, दोनों दुल्हन के लोग, दुल्हन के माँ बाप और दुल्हा के माँ बाप भी ये खर्चे इकट्ठे शेयर करते हैं. अगर 10 लाख होंगे 5 वो देते हैं, 5 ये देते हैं. A Russian wedding lasts for 2 days. रशियन की शादी 2 दिन तक चलती है. Some weddings last for as long as week. कोई रशियन की जो वेडिंग होती है वो 1 हफ्ते तक चलती है. And the occasion becomes something to remember for years. ऐसी शादी जो 1 हफ्ते तक चल जाती है, रशियन में ऐसी वेडिंग रिमार्केबल रहती है, मतलब उसको सालों साल याद किया जाता है. The necessary of wedding ceremony is a wedding procession. मतलब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था किसका, वेडिंग सेरेमनी का, इज़ ए वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स. प्रोसेशन मीन्स जुलूस, मतलब बहुत से गाड़ियों का जुलूस जो था वो नेसेसरी पार्ट था किसमें, वेडिंग, रशियन की वेडिंग में. मतलब बहुत सी गाड़ियाँ होनी चाहिए, गाड़ियों का जुलूस होना चाहिए. अच्छा, द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम, जो दुल्हन के अच्छे दोस्त होते हैं मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स. वो बहुत, मतलब वेडिंग से पहले कई दफ़ा मिल जाते हैं. ब्राइड के दोस्त भी मिल जाते हैं और ग्रूम के दोस्त भी मिल जाते हैं. दुल्हन के दोस्त सहेलियाँ भी मिल जाती हैं और उसके दोस्त, ब्राइड के दोस्त भी ब्राइड ग्रूम के दोस्त भी मिल जाते हैं बिफोर मैरिज, शादी से पहले. अच्छा, मेक पोस्टर्स, वो पोस्टर बनाते हैं, मतलब ये वो तजवीज़ करते हैं क्या क्या करेंगे हम शादी में. राइट स्पीच, वो स्पीच लिखते हैं. एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट्स, और वो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं. मतलब इसी विचार में होते हैं हम शादियों में क्या करेंगे. मतलब मैं आपको ये बात बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो ये काम करते हैं, मतलब जो दुल्हन के दोस्त होते हैं और जो फ्रेंड्स ऑफ ग्रूम के होते हैं वो शादी से कई बार मिलते हैं और ये तजवीज़ करते हैं कि हम क्या क्या करेंगे शादियों में. वो स्पीच तैयार करते हैं, वो कॉन्टेस्ट तैयार करते हैं और वो क्या करते हैं, वो पोस्टर्स भी तैयार करते हैं. अच्छा, when the groom arrives to fetch her bride, जब ग्रूम आता है, दुल्हा आता है अपनी दुल्हन को लाने के लिए. अच्छा, fetch her bride for the registration, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसे हम निकाह बोलते हैं. ये चर्च में क्या करते हैं क्रिश्चियन लोग, ये रजिस्टर करते हैं रजिस्टर के पास. अच्छा, he has to fight get her, उससे लड़ाई करनी पड़ती थी उसको पाने में. रशियन इज यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स. रशियंस के जो लोग हैं वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, इन टॉल बिल्डिंग्स, बड़े बिल्डिंगों में. एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स. इस ग्रूम को, इस दुल्हा को बहुत से स्टेयर्स, बहुत से सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता था टू रीच हर ब्राइड, अपनी दुल्हन तक पहुंचने में.
बट एट ईच लैंडिंग, हर किसी की पाए पे, हर किसी के मतलब लैंडिंग मीन्स जो सीढ़ी का एक पाया होता है, ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन, उसको एक सवाल का एक जवाब देना पड़ता है टू बी अलाउड टू गो अप, तभी उसकी इजाज़त मिलती थी आप ऊपर जा सकते हो। द ब्राइड्स, अच्छा, द ब्राइड ग्रूम्स आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, जो दुल्हा जो दुल्हन के जो फ्रेंड्स होते हैं, सहेलियाँ होती है, वो इस ग्रूम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछते थे। समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कभी कभार अपने दुल्हन के बारे में पूछते थे। समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स, कभी कभार सख्त पहेलियाँ उस पर डालते थे। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उस दुल्हा को, ग्रूम को इन सवालों का जवाब देना पड़ता था अपने दोस्तों के सहारे। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन ए फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ बेबी गर्ल्स, कभी कभार उसे एक बच्ची का फोटोग्राफ, बहुत से बच्चियों का फोटोग्राफ दिखाया जाता था। एंड ही मस्ट से विच वन ऑफ हिज ब्राइड इज, और उसको ये बताना होता था, सही जवाब बताना होता था इन छोटी बच्चियों के फोटोग्राफ्स में आपकी बेबी कौन सी है। अच्छा, इफ़ ही गेस रॉन्ग, अगर मानो उसने जवाब गलत दिया, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, उसे जुर्माना आयद करना उसे जुर्माना देना पड़ता था, तब ही वो सीढ़ी से ऊपर एक पाया चलता था। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, जब मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई थी, जब रजिस्ट्रेशन होती है चर्च में इनकी कंप्लीट होती है, फिर क्या होता है, द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट्स फॉर ए टूर ऑफ सिटी साइट्स। फिर क्या होता है, जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है उसके बाद इन दोनों कपल को बाहर शहर घूमने के लिए भेज दिया जाता था। इन दोनों को शहर घूमने के लिए भेज दिया जाता था। अच्छा, फिर क्या होता था, द कपल सिट्स एट, सॉरी, आफ्टर 2 or 3 hours सिटी टूर, द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, 2-3 घंटों के बाद वो वापस रिसेप्शन पे आ जाते थे। द कपल सिट्स एट स्पेशली अरेंज टेबल, ये कपल जो, ये जोड़ा जो था, ये स्पेशली अरेंज टेबल पे बैठते थे, मतलब वो टेबल ज़्यादा सजाया हुआ होता था, उसी पे ये बैठते थे। विद देयर फैमिली फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एंड इन्वाइटेड गेस्ट्स, और उन इन्वाइटेड गेस्टों के साथ जो उन्होंने इस शादी पे इन्वाइट किए थे। अच्छा, द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट्स, अब ये जो रिसेप्शन होती थी, ये टोस्ट स्टार्ट हो जाती थी। दिस वाज द कस्टम ऑफ रशिया। अब टोस्ट किसको बोलते हैं, सब अपने वाइन के गिलास ऊपर उठाते थे, मतलब जो अंग्रेज़ लोग करते हैं वो चस करते हैं, सब लोग अपने वाइन के गिलास ऊपर उठाते थे। अच्छा, द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल, अ वेडिंग टोस्ट इज़ ए कस्टम, ये वेडिंग टोस्ट एक रिवाज था, वायर ए क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव, जहाँ पर एक क्लोज दोस्त या कोई रिश्तेदार ऑफ द ग्रूम, इस ग्रूम के, आर द ब्राइड सेज ए फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल, या सहेली के कुछ दोस्त वो कुछ अच्छे दुआ देते थे, ब्लेसिंग्स देते थे किनको, इस कपल को, फिर वो वाइन का गिलास ऊपर उठाते थे। दिस इज़ नोन एज टोस्ट। फिर सब क्या करते थे, खुश हो जाते थे। अच्छा, देन एवरी रेजेस देयर ग्लासेस, फिर हर कोई अपना गिलास ऊपर उठाता था ऑफ वाइन, शराब का, एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट, और सभी एक ही लम्हा में पीते थे, मतलब टोस्ट करते थे, ऊपर अपना गिलास उठाते थे और उनको ब्लेसिंग्स देते थे, तभी वो शराब पीते थे। अच्छा, द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, फिर कहता था, फिर ग्रूम को कहा जाता था अब अपनी ब्राइड को किस करो। आफ्टर फ्यू टोस्ट, जब कुछ टोस्ट ऊपर किए जाते थे, जब वाइन के गिलास कुछ ऊपर किए जाते थे, पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, फिर लोग खाना पीना शुरू करते थे। एंड जनरली हैव फन, फिर मज़ा करते थे। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन, जब दुल्हन थी वो फिर चोरी की जाती है। शी डिसअपियर्स, वो गायब हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, जब ग्रूम उसे ढूंढने लगता है, ही इज़ आस्क्ड टू पे फॉर ए फी, उसे कहा जाता था आप फीस दे दो, पहले हम बताएंगे आपकी दुल्हन कहाँ है। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड, ये उसके दोस्त होते हैं जो उसके फ्रेंड्स ही होते हैं जो इस ब्राइड को छुपा रखते हैं। देन देयर आर द अच्छा, देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, फिर दुल्हन के दोस्त होते हैं, दे स्टील द ब्राइड शूज़, वो दुल्हन के जूते चोरी करते हैं। ये रिवाज कश्मीर में भी है, मतलब वो भी दुल्हा के, मतलब जो दुल्हा की बहन होती है वो उसको दरवाज़ा बंद करती है ताकि मुझे कुछ दे दो, भेंट दे दो मुझे, गिव मी प्रेजेंट फॉर दिस टाइम। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर दुल्हन के जो दोस्त होते हैं, सहेलियाँ होती हैं, वो अपने इस फ्रेंड के जूते चोरी करते हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शो टू, और दुल्हा को इसके जूतों के भी पैसे देने पड़ते थे। द गेस्ट्स एंजॉइंग वॉचिंग दिस टसल, ये जो गेस्ट वहाँ पे होते हैं वो ये टसल मीन्स हैप्पी फाइट, हैप्पी टसल लड़ाई को बोलते हैं, पर यहाँ पे हैप्पी फाइट होती है, मतलब जो
इनवाइटेड गेस्ट्स होती है वो एंजॉय करते हैं ये टसल एंड कंटिन्यू पार्टी, और वो पार्टी कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है मतलब क्या सिमिलरिटी क्या है अब रशियन वेडिंग में और इंडियन वेडिंग में। हम इंडियन वेडिंग में जा चुके हैं और रशियन वेडिंग पे हम नहीं गए हैं, बट हमने यहाँ पे पढ़ा है एपिग्राफ में रशियन वेडिंग कैसी होती है। डियर स्टूडेंट, दिस वाज द पार्ट नंबर फर्स्ट। इंशाल्लाह रहमान आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।